इनकी पिक्चरों के विलन हीरो होते हैं, कोई बुरा न लगा है इसमें लेकिन यकीन मानो आपको विलन से प्यार हो जाएगा। कि समझ ही नहीं है कि स्क्रिप्ट समझे और उसने पढ़ी और बोला दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी। एक आदमी होता है नहीं यार, आप तो पुराने लोग हो गए हैं, पुराने सोचते हैं। कास्टिंग, टैलेंट मैनेजमेंट, कोई कास्टिंग एजेंसी कुछ भी नहीं था, जो सब गड़बड़ वो हो रही है आज किसी को टाइम का है, कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी टाइम नहीं है। तू एक काम कर, 2 लाख रुपए जमा करा, तुझे हम एक्टिंग सिखाएंगे पहले। हमको खुद को सरप्राइज लगा कि उसने 5 लाख रुपए ले लिए हमसे मिलाने के लिए। शाहरुख खान सर को बादशाह का नाम दिया, बाजीगर का, अक्षय सर को पूरी दुनिया खिलाड़ी के नाम से दिया, बॉबी देओल को सोल्जर। मुझे चौथा एक्टर आप बता ही नहीं सकते इसको कोई टैगलाइन मिली हो सर। सस्पेंस तो खुल चुका है, अभी मजा क्या है। पहले जो कहानी थी मैं बताऊं, अभी ये आज तक किसी को शायद मालूम होगी। वो 50 लोगों को ऑडिशन के लिए बुलाते हैं, लेकिन एक सही एक्टर को एक सही डायरेक्टर तक नहीं जाने देते सर। प्यार मैं दोनों लड़की से करूंगा, एक को मैं एलिमिनेट कर दूंगा। फिल्म बिना इमोशन के चल ही नहीं सकती। तो गाड़ी हीरो हो सकती है कभी? उसमें एक जन ने तो बोला क्या ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है कि सर पे हथौड़े मार रहा है। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री की तो हम लोग जिंदगी में कभी बुराई नहीं करेंगे। तो जो इमोशनल है वो बहुत अच्छी फिल्म बना सकता है। फिल्म अगर अच्छी है ना तो ज़रूर चलेगी, चाहे स्टार कास्ट हो, मल्टी स्टार कास्ट हो कि नहीं हो। और ऑडियंस के माइंड से खेलना। आज पहली बार ये पता चलेगा अब्बास मस्तान सर कौन है सर। लक्की बिस्ट अनकट पॉडकास्ट, आज के इस पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान, जिन्होंने बॉलीवुड को सिर्फ सुपरहिट पिक्चर ही नहीं दी, बल्कि सस्पेंस, थ्रिलर, ट्विस्ट का एक नया मापदंड सेट किया। इनकी पिक्चरों के विलन हीरो होते हैं, लेकिन यकीन मानो आपको विलन से प्यार हो जाएगा। जिन्होंने बताया कि कहानी को सिर्फ बताया ही नहीं जाता पर्दे में, उनके साथ खेला भी जाता है। हर बड़े स्टार को एक नया नाम दिया, किसी को बाजीगर, किसी को सोल्जर, किसी को खिलाड़ी। हमेशा सफ़ेद ड्रेस में देखा होगा, लेकिन आप यकीन मानो 70 mm में आपको दुनिया के हर वो कलर नजर आएंगे जिनसे आपको प्यार हो जाएगा। तो आज हमारे खास मेहमान इंडियन सिनेमा के सस्पेंस किंग, लेजेंड डायरेक्टर अब्बास मस्तान सर। थैंक यू सर, आप आए और अपना कीमती समय लेकर इस पॉडकास्ट में आए, अनकट पॉडकास्ट में, और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो जब भी देख रहा हो। नहीं बिल्कुल लक्की, या वेरी नाइस मीटिंग यू। नहीं थैंक यू एवरीवन। सर। सबसे पहले तो क्या है, ये हिंदुस्तान की जनता अब्बास मस्तान सर, आज पहली बार ये पता चलेगा अब्बास मस्तान सर कौन है सर। अब्बास सर कौन से हैं, मस्तान सर कौन से हैं। बहुत सारे इंडिया के लोग ये ज़रूर पता है कि अब्बास मस्तान सर हैं, तो आज शायद पॉडकास्ट के माध्यम से ये भी पता चल जाएगा कि अब्बास सर हमारे हैं, मस्तान सर वो हैं। देखिए अब्बास मैं हूँ हाँ हाँ और मुस्तन में हूँ। मुस्तान। पहले मैं एक बात बता दूँ कि मस्तान नहीं है, हम्म, प्रोनाउंसिएशन में बहुत कम लोग, एक्टर लोग जो जानते हैं, जो या मुस्तन, 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 अब्बास मुस्तान। अब्बास मुस्तन। अब सब मस्तान बोलते, ये भी बोलते, जो भी कहे ना, हाँ। काम बोलता है, नाम ठीक है। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सबसे पहले क्या है कि देखिए, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ, शायद 1985 में आपकी पहली पिक्चर आई सर। या और आज भी इंडियन सिनेमा को, मतलब चाहे आप बाजीगर बोलें, चाहे खिलाड़ी बोलें सर, आप सोल्जर बोलें, आप हमराज बोलें, अजनबी बोलें, रेस जैसी पिक्चर है सर। मतलब इंडियन सिनेमा को एक नई चीज़ की दुनिया को पहली बार दिखाना, मजबूर कर देना सोचने में, और जब लोगों को समझ में ना आए पिक्चर क्या है तो शांति से देखना सर। तो ऐसा क्या सर? क्या है, पहली बात तो हम लोग जब स्क्रिप्ट पे वर्क करते हैं, यानी आपने बोला 85 से शुरू किया, तो हम लोग को बचपन से फिल्मों का तो शौक था, हर फिल्में देखते थे। लेकिन फिल्में देखने में सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, जिसकी अहमियत, जिसकी बात और आज मालूम पड़ती है जब फिल्म इंडस्ट्री में आए, कि बहुत सारी फिल्में ऐसी क्यों होती थी कि हम लोग 5-6 बार देखते थे, 10 बार भी देखी कोई फिल्म। तो ऐसी क्या बात आज ऐसा समझ में आती है कि भाई क्यों देखते थे हम लोग। तो थ्रिलर फिल्में थी, थ्रिलर फिल्में जो आपको एक सिनेमा हॉल में, जिसमें अंधेरा होता है, एक लाइट नहीं होती है, कुछ नहीं होती है, आप
किसी को बिठा दीजिए यहाँ इस कमरे में, पूरी लाइट बंद कर दीजिए, उसको बोला तू 2.5 घंटा बैठ जा, तो कोई बैठ नहीं सकता है। तो पकड़ के रखना 2.5 घंटा, 2 घंटा, 2.25 घंटा ऑडियंस को सीट पे बिठा के रखना, वो चीज़ हम लोग को सोचा था कि ऐसी फिल्में बनानी है तो थ्रिलर सस्पेंस हो सकती है या फुल ऑफ एंटरटेनमेंट जो फिल्म है ना लोगों को बिठा सकती है। क्योंकि हम भी थ्रिलर पिक्चर देखते थे ना, तो हम पूरा अंधेरे में बैठते थे ना, तो वो हम लोग को पूरा तजुर्बा था पूरा कि हम लोग क्यों बैठते थे। तो अच्छा सेकंड टाइम भी देखते कि वो मर्डर मिस्ट्री के अंदर वो कैरेक्टर का क्या रिएक्शन था जो बाजू में खड़ा है, ये बातें कर रहा है तो बाजू वाला क्या देख रहा है, बाजू वाला क्या कर रहा था, किसको देख रहा था, कहाँ देख रहा था, क्या रिएक्ट कर रहा था। तो ये सब चीज़ें, छोटे छोटे माइनर चीज़ें देखने में बहुत इंटरेस्ट आता है। हम लोग देखो क्लासिक फिल्में हैं वो तो देखते थे, उसको अप्रिशिएट करते थे, बहुत अच्छी कि ये सब है क्लासिक फिल्में, लेकिन हम लोग फॉलोअर्स किसके थे? जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, चलती का नाम गाड़ी, शायद आज के पब्लिक ने देखी हुई, 3 भाई थे, अशोक कुमार साहब, किशोर कुमार साहब और अनूप कुमार साहब, 3 भाई। उनकी फिल्म थी, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, सुपर हिट गाने, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। ये फिल्म तीसरी मंजिल, अपना हम लोग विजय आनंद साहब के बहुत अच्छे फ़ैन रहे, बहुत बड़े फ़ैन रहे। तो वो उनकी फिल्में आप देखो, डिफरेंट जॉनर की फिल्में आती थी और सब थ्रिलर होती थी। तो एक एग्जांपल दूँ मैं, तीसरी मंजिल, तो उसमें क्या था, पहले तो ये सोशल मीडिया वैसे कुछ था नहीं, टेलीविज़न नहीं थे, तो जब ये फिल्म आई तो सस्पेंस थी कि मर्डरर कौन, एंड में बात खुलती थी, तो वो सब लोग वेट करते थे। फिर हमने तीसरी मंजिल दोबारा जाके देखी, फिर थर्ड टाइम देखी, फोर्थ टाइम देखी, 7-8 बार देखी फिल्म। तो क्यों देखी? तो उस वक्त तो चले जाते रहे थिएटर में, एनालाइज अब जाके जब फिल्म इंडस्ट्री में आया तब की कि क्यों जाते हैं। हमको तो मालूम है कि ये विलन है, ये होने वाला है। आज तो आज क्या लोग क्या बोलते हैं कि भाई आप फिल्म देखने जाएंगे, सस्पेंस तो खुल चुका है, अभी मज़ा क्या है। तो क्यों देखते थे हम लोग? तो उसको एनालाइज किया हमने कि एक फिल्म में टोटल एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, फुल एंटरटेनमेंट, फुल पकड़ के रखना। सिर्फ यही नहीं, गाने अच्छे होने चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए, इमोशन होना चाहिए, हर एक चीज़ होनी चाहिए। सिर्फ सस्पेंस से बात नहीं चलेगी, थ्रिलर से बात नहीं चलेगी। तो होलसम एंटरटेनमेंट होगा ना तो ही पब्लिक बैठेगी और दोबारा देखने जाएगी। और एक्शन भी होनी चाहिए। हाँ, नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला कि अगर सस्पेंस खुल भी जाए लेकिन आपकी पिक्चर में इतना ग्रिप होना चाहिए हर चीज़ में कि ऑडियंस 10 बार ही देखे सर। तो एक चीज़ और सर, जैसे अगर हम 93 या 92 का दौर देखें, उस टाइम हर स्टार को एक ऐसी पिक्चर करनी थी जिसमें वो महान दिखाए। उस टाइम के आप किसी भी एक्टर्स को, किसी भी स्टार को देखो, वो आपने आपको स्क्रीन में मतलब इतना महान दिखाया कि लोग प्यार हो जाए। लेकिन आपने बिल्कुल अगेंस्ट कर दिया सर। आपने मतलब बोला कि नहीं यार, मैं एक ऐसा कैरेक्टर लेकर आऊँगा जो नेगेटिव होगा। मतलब कभी सोचा ही नहीं कि हीरो नेगेटिव कैरेक्टर करेगा सर। अगर मैं बाजीगर की बात करूं तो यार, अगर हम किसी हीरो को जाकर बोलें कि यार तुझे भाई अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर करना है, ठीक है, तू विलन होगा और तू फिर भी पिक्चर करेगा, और वो पिक्चर सर आज मतलब इंडियन सिनेमा में वैसी पिक्चर नहीं। लेकिन कैसे आपको लगा कि नहीं यार, ये पिक्चर हिंदुस्तान की ऑडियंस को पसंद आएगी और मतलब एक विलन से लोगों को प्यार हो जाएगा सर? और कैसे शाहरुख खान सर को आपने बोला और शाहरुख खान सर ने बोला नहीं यार, मैं पिक्चर में करूंगा एक नेगेटिव कैरेक्टर सर? देखो आज का सिनेमा चेंज है, आज तो लोग नेगेटिव करते हैं, लेकिन उस टाइम का सिनेमा चेंज था सर। उस टाइम एक नई बात थी, नई बात थी, नई बात सर। मगर वो नेगेटिव था ही कहाँ। लेकिन फिर भी मतलब एक, वो तो हम लोग तो उनको हीरो मान के चलते हैं। नहीं बिल्कुल सर, हमारे हिसाब से हीरो तो था। है वो। हाँ, वो नेगेटिव था लेकिन हीरो नेगेटिव था। था। नेगेटिव क्या होता है, एक ग्रे शेड जो है नेगेटिव करता है, लेकिन किस लिए करता है वो? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर मैं कोई नेगेटिव बना करता हूँ और उसके पीछे बैकग्राउंड के अंदर कुछ अच्छाइयाँ है या नेगेटिव बनने का कोई रीज़न हो, तो नेगेटिव बनेगा तो भी चलेगा।
तो अच्छा, हाँ, तो मैं बताऊं कि ये आपने बोला नेगेटिव का किस तरीके से लोग एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल सर। तो पहले जो कहानी थी, हम्म, मैं बताऊं अभी, ये आज तक किसी को शायद मालूम होगी हम्म, कि पहली जब फर्स्ट ड्राफ्ट बना हाँ हाँ, कहानी का, बाजीगर का। बाजीगर का, हम्म, तो हीरो था, आउट एंड आउट नेगेटिव था। हाँ, उसका उसके जो फादर मदर थे, हम्म, वो जो होता है ना कि एक बाप जो बहुत काम नहीं करना, शराबी, ये बच्चों उसकी माँ को यानी उसकी वाइफ को हम्म, मारना, हम्म, पैसे लेना, काम नहीं करना, माँ काम करती, हम्म, और बच्चा ये देख के बिल्कुल उसको ये लगता था कि भाई दुनिया में कुछ नहीं है, और वो ये चाहता था कि मैं एक अमीर आदमी बन जाऊँ, ज़िंदगी में मेरे को कुछ नहीं करना है। ये सब देख के उसके उसके माइंड को इफ़ेक्ट कुछ और करता है। मैं जो ओरिजिनल कहानी सोच के चले थे स्टार्टिंग में। ये उस वक्त वो सोचता है कि जैसे आज बोलते हैं कि मिलियनर एक बिलियनर आदमी है, मैं से नाम नहीं लूँगा, वैसे वैसे टाटा बिरला हाँ, बिल्कुल। ये अंबानी अडानी, कि भाई मुझे वो बनना है। वो तो उसकी दो बेटियाँ हैं, दो बेटियाँ, तो मुझे वो दो बेटी में से एक से शादी करनी, ताकि ये पूरी हर चीज़ का एम्पायर का मालिक मैं बनूं। पर है दो बेटियां, तो घर में दो दामाद आएंगे, दो दो आएंगे। हाँ हाँ, प्यार मैं दोनों लड़की से करूँगा, एक को मैं एलिमिनेट कर दूंगा मैं, और दूसरी से शादी करूँगा। ये अब जब दूसरी से शादी करूँगा उसको बाद थ्रिलर तो फिल्म थी, वो जो फिल्म कंप्लीट होगी और लड़की को कैसे मालूम पड़ता है, उस लड़की को एक जो है कि ये नेगेटिव है, एंड हाउ शी किल्स द कैरेक्टर। ये ओरिजिनल कहानी थी बाजीगर की। तो हमने ये कहानी लेके फिल्म करना सोचा हमने, ये भी बहुत बोल्ड बोल्ड स्टेप बोला जाए। फिर हमने बोला कि एक हीरो को हम लोग नेगेटिव बना के चले, क्योंकि हमने काफ़ी फिल्में देखी थी, मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, बड़े बड़े जो लोगों की फिल्में देखी थी। हमको लगता था कि फिल्म बिना इमोशन के चल ही नहीं सकती, और सबसे बड़ा इमोशन है वो माँ का इमोशन है, माँ बाप का इमोशन है। हमने सोचा कि बिना माँ बाप के इमोशन के, बिना माँ के इमोशन के ये हम लोग कहानी बनाने जा रहे हैं, लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। तो चलो हम लोग ऐसा वर्क करते हैं कि ये सब कुछ कर रहा है वो, जो माँ के लिए कर रहा है, अपने बाप के लिए कर रहा है, जो इमोशन है वो डालना है वो। तो हमने ये कहानी बाजू में रख के, हमने हमारे प्रोड्यूसर है जो वीनस, उनसे हमने कहा कि हम लोग, हमारे दिमाग में कुछ बात आ रही है, हम लोग वर्क करके पहले आपको सुनाएंगे। तो हम लोग बिना किसी राइटर के, हम तीन भाई, अब्बास भाई, मैं, हमारा यंगर ब्रदर है हुसैन वर्मा वाला जो फिल्म एडिटर है, उसने बहुत सारी फिल्में एडिट की है, और हमारे जो डायरेक्शन डिपार्टमेंट में थे दो एसोसिएट थे वो, हम लोग इतने आपस में 5 लोग बैठे और हम लोग ने शुरू किए कि माँ है, बाप है, और एक छोटी बहन है। अभी उन लोग का पास्ट कैसा है, इमोशनल पास्ट है, वो बेस ऐसा बनाया हमने कि कहानी बनाई। एक माँ है, बाप है, बहुत अमीर है, सब कुछ है वो। उन्होंने एक मुलाजिम को रखा जो बहुत चीटर और बहुत हरामी से, जो दिलीप, मदन चोपड़ा, जो दिलीप ताहिल ने रोल किया वो। तो हमने बोला उसको, इन लोग के ने जो शाहरुख ने जो रोल प्ले किया था वो, उसकी माँ को हम लोग ने बहुत इमोशनल रखा, इमोशनल, कि वो हर
चैरिटीज़ करती है, बच्चों को रखती है, ये करती है। वो एक बार दिलीप टाइल जो है वो मदन चोपड़ा चीटिंग करता है, तो इनके फादर उसको नौकरी से निकाल देते हैं, मतलब तू आउट नौकरी से। तो वो अपने 2 बच्चों को लेके आता है, 2 बच्चों को लेकर आए, जो बाद में शिल्पा शेट्टी और काजोल थे, वो छोटे होते लेके, और बोलता है कि मैं ज़िंदगी में कभी नहीं, मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। तो उसको बोलता है गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। तो राखी जी जो माँ का रोल प्ले कर रही थी, वो बोलती है कि अब ये छोटे 2 बच्चे के लेकर कहाँ जाएगा ये, हाँ, तो माफ़ कर दो। माफ़ करना तो बनता है, किसी की भी गलती एक बार होती है, वो दोबारा नहीं करेगा, वो बोल रहा है ना, तो उसको माफ़ कर देते हैं। जब माफ़ कर दिया तो वो आदमी गलत था, वो आदमी गलत था, उसने दिल में सोचा रियन कि मेरा इंसल्ट किया इसने, तो वो किसी भी तरीके से पूरी जायदाद पावर ऑफ अटर्नी ले लेता है और पूरी जायदाद इनकी खा जाता है और इनको रोड पे लेके आ जाता है। तो उसके फादर की डेथ हो जाती है, माँ को ऐसा सदमा लगता है, ये होता है, उसकी छोटी बहन होती है वो मर जाती है। तो एक कहानी हमने अलग ही कहानी बनाई और हमने प्रोड्यूसर को सुनाई। तो बोला अब्बास भाई आप तो ये अपनी फिल्म क्या है, आप तो कोई दूसरी कहानी सुना रहे हैं, ये अलग कहानी है, उसमें हमने अभी बाजीगर कुछ डाला ही नहीं, ये अलग कहानी बनाई, माँ बाप बच्ची बच्चा ये, और कैसे होगा एंड में, कैसे होगा ये। तो हमने कहा आपको खाली सुना है हमने, अभी ये चीज़ का इमोशन आ रहा है कि नहीं, इस चीज़ को हमारी जो ओरिजिनल कहानी है इससे ब्लेंडिंग करेंगे हम लोग, उसके लिए हमको थोड़ा वक्त चाहिए, टाइम चाहिए। और हम लोग ने बैठ के उस पर पूरा वर्क किया, ब्लेंडिंग किया कि कौन सा स्क्रीन प्ले जो बोलते हैं पिक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कोई भी फिल्म देखे, स्क्रीन प्ले, कि स्क्रीन प्ले में ऑडियंस को सीट पे ग्लूड करके बिठा के रखना। तो पहले सबसे पहले ये सब पोर्शन कहाँ आएंगे, प्लेसिंग कहाँ आएंगे, फिल्म कहाँ से शुरू होगी, कैसे शुरू होगी, ये तो एक बच्चा है छोटा है, फिल्म ही वहाँ से शुरू की हमने कि कौन सा पोर्शन कहाँ रखना ताकि पब्लिक को बिगिनिंग के पिक्चर के फर्स्ट फ्रेम से सीट पे बिठा के रखे, जकड़ के रखे। तो बच्चा है, माँ है, वो गाड़ियाँ साफ़ करता है, धो रहा है, रास्ते में रखे, खुद नहीं खाता है, अपने माँ के लिए खाना लेके आता है। तो माँ है, उसका भले कुछ भी है नहीं, ये अपना याददाश्त नहीं है बराबर, लेकिन माँ सबसे पहले बच्चे को ये पूछती है कि बेटा खाना खाया, तो हर माँ पूछती है। ये बोलता हाँ, ये झूठ बोलता है, खा के आया, इतना कमा के आया कि सिर्फ माँ को खिला सके, और माँ के आंखों से आंसू निकलते। तब हमने एक लाइन डाली जो हमने राइटर के साथ बैठ के बोला कि एक लाइन चाहिए जिससे पूरी फिल्म का हुक आ जाए कि माँ तू क्यों रोती है, रोना तो उसे है जिसने हमें रुलाया है। तो यहाँ से ऑडियंस ग्रिप में आ गया कि इसका कुछ पास्ट है, वहाँ से हमने ऑडियंस को पकड़ लिया, पूरा ग्रिप में लेके आया, और हमने रोल प्ले स्क्रीन प्ले ऐसा किया कि 2 शाहरुख है, एक लड़की से प्यार करते हैं, एक लड़की से प्यार करते हैं। लोगों को ऐसा लगा कि 2 शाहरुख है, एक शिल्पा शेट्टी से प्यार कर रहे हैं और एक काजोल से प्यार कर रहे हैं। क्योंकि इसमें फ़र्क रखा थोड़ा, बिल्कुल ये different, फ़र्क difference लेंस है, का जो है, visually। हाँ बिल्कुल, लेंस तो लेंस चेंज करते हैं बिल्कुल। हाँ, तो एक कैरेक्टर को लेके चले, जब घर से माँ की आशीर्वाद लेके निकलता है और कॉइन टॉस करता है, वहाँ आया बाजीगर का, अब वहाँ से निकल के आया, कैसे आइडेंटिटी अपने दोस्त की लेता है, वो जैसे जैसे मोमेंट आते हैं वैसे सोचते जाते हैं वो कैरेक्टर। तो इंटरवल पे जाके हमने दिखाया कि 2 ने एक कैरेक्टर, और ये रिवेंज के लिए आया है, रिवेंज के लिए। तो जिस कुर्सी से उसने, जिसके बाप ने छीन ली थी, वही कुर्सी वापस लेके आता है, वही चीज़ की यही है। तो ये कहानी हमने बनाई, तो जब प्रोड्यूसर को सुनाया
तो उनको बहुत अच्छी लगी, बोला ये तो बहुत अच्छा इमोशन है, माँ का इमोशन आ गया, सबसे बड़ी बात है। फिर उसके बाद वो कितने भी गुनाह करेगा, कितने भी खून करेगा, मर्डर, सब माफ़ है। तो बाकी सर आपकी सर देखो बस सर, आपने जितनी भी सिनेमा बनाया, आपके डायलॉग्स आज भी हैं कि हारी मतलब जो जीत कर हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते बाजीगर। हैं। किसी को आपने अक्षय सर की पहली खिलाड़ी का, आज तक खिलाड़ी चल रहा है सर, पहली खिलाड़ी आपने ही दी। आपने बॉबी देओल सर को सोल्जर का नाम दिया सर, शाहरुख खान सर को आज भी बादशाह का नाम दिया। उसके बाद मुझे बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई स्टार अलग नाम तो किसी को मिला ही नहीं सर, जो आपके दिए हुए यही नाम है। मुझे पांचवा नाम आज तक इंडस्ट्री में नहीं दिख रहा, ऐसा क्यों सर? आप मुझे 4 नाम के अलावा कोई भी हिंदुस्तान की जनता 5वां नाम नहीं दिखा सकती सर। ये तो हम लोग ने सोच के तो किया नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी सर देखो ना, आज भी मतलब अगर खिलाड़ी लास्ट में चलेगा तो खिलाड़ी, लेकिन खिलाड़ी एक पहली खिलाड़ी आपने ही दी सर। हाँ तो जी। लगातार चल रहा है। अगर आपने, मैंने बोला कि जब मैं पैदा नहीं हुआ सर तब आपने पहली पिक्चर बनाई 1985 के अंदर। आप रेस जैसी पिक्चरें भी बनाई सर आपने। आज भी दुनिया बोलती है, हज़ारों लोग बोलते हैं भाई कि फर्स्ट रेस और सेकंड रेस देख लो, ये रेस अब्बास सर की पिक्चर है, तीसरी से रेस खत्म हो गई सर। ये लोगों का कहना है सर। अच्छा, सबकी मेकिंग वगैरह, अब फर्स्ट रेस का बोलना तो बोल सकते हैं अब्बास भी। यानी किस बारे में? अच्छा, तो रेस बना है, रेस जब हमने स्क्रिप्ट, हाँ सर, मतलब कि आप 1985 में पिक्चर बना रहे हैं और आज रेस बना रहे हैं, तो लोग सोच नहीं सकते कि एक आदमी होता है नहीं यार, आप तो पुराने लोग हो गए हैं, पुराने सोचते हैं, लोगों की सोच है सर कि नहीं नहीं भाई, आप तो नए फिल्म मेकर आएंगे, 22-24 साल के लड़के, वो नया सिनेमा देंगे सर। तो ये से लोगों की सोच है, उस सोच को आपने बिल्कुल हटा दिया। अच्छा, एक बात तो हम लोग पहले से सोचते थे कि हम लोग को टाइम के साथ चलना है। नई टेक्नोलॉजी आती है, वाकिफ़ रहना उससे, नई टेक्नोलॉजी आती है, नई नई चीज़ें आती है, नई नई जो भी डेवलपमेंट होती जाती है, डिजिटाइज होता है, ये होता है ये, तो उसके अपने आप को अपग्रेड रखना, अपने आप को आज के टाइम के हिसाब से चलना, वो रखते हैं। और बाकी जब रेस बनाई तब हमने सोच के रखा था कि ये ऐसी बनाए, ऐसे टर्न एंड ट्विस्ट देते हैं कि लोग, पहली बात तो हम लोग ये सोचते हैं जब कहानी बनाते हैं ना, तो ये चीज़ हुई, राइटर भी बोला हाँ ये कन्विंसिंग ये, तो सबसे पहला सवाल हम लोग राइटर से किससे बोलते, समझे ये ऐसा ना हो तो आगे कहानी कैसे बढ़ेगी? बोला तब तो मज़ा है। आज मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ तो कि ऐसा ना हो, तो वैसे ही थिएटर में ऑडियंस सोच रही है कि हाँ ऐसा ही होने वाला है, और ऐसा ना हो और कुछ हो, तो तब ऑडियंस ऐसा जो नॉर्मल ऐसा बैठी ना, वैसा बैठी गया, अरे ये चीज़ तो मैंने सोचा तो हुई नहीं, तो बात अलग ही हो गई। ये तो इसका मतलब है कि अपने को ऐसे टर्न एंड ट्विस्ट देने हैं कि लोग सोचे वो हो ही नहीं, लोग एक सोच से चले कि अब ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। ये सर आज का सिनेमा जितना भी हम देख रहे हैं इंडस्ट्री में, और एक पहले का सिनेमा था जो हम देखते थे, पहले की मतलब मूवीज़ वगैरह को देखने में 2 या 3 बार भी मन करता था। आप पहले की पिक्चर देखो सर, स्क्रीन में लग रही होगी कहीं दुकान में तो 2 मिनट के लिए रुक जाएगा आदमी, लेकिन आज इंडस्ट्री में ऐसी कोई पिक्चर नहीं है इसको मैं दोबारा देखूंगा सर। एक बारी मैं देख लिया तो देख लिया, मतलब मेरी हिम्मत नहीं है दोबारा उस पिक्चर को देखने की। लेकिन 90s की पिक्चर आज भी अगर पुरानी पिक्चर आप बोलो तो मैं उन्हें 2 या 3 बारी देखने का मन करता है आज भी मेरा ऐसा। तो क्या हो गया, मतलब लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जैसे जैसे वक्त बदलता है आदमी की सोच और अच्छी होती है, आदमी और अच्छे काम करता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, बढ़ रहा है, सिनेमा खत्म होता जा रहा है सर, जबकि सिनेमा तो और अच्छा बनना चाहिए ना सर। आज की पिक्चर तो मुझे 5 बारी देखनी चाहिए उस हिसाब से, क्योंकि आज तो आदमी का माइंड लेवल भी ऊपर हो गया, इक्विपमेंट भी बहुत अच्छे हैं, सारी सुविधाएं हैं आज, तो आज की पिक्चर मेरा 10 बारी देखने का मन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो उल्टा हो जा रहा है। जो बुजुर्गों की कहावत थी उसका अपोजिट हो रहा है सर। ऐसा क्यों सर? एक्सपीरियंस क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कि जैसे मुस्तन भाई ने पूरी बात कही, एक्सपीरियंस कैसा कि हम लोग सोचेंगे तो सही ना, इतने एक्सपीरियंस है हम लोग को। बिल्कुल सर। कि हम जब इतने छोटे थे तब भी सब पिक्चर देखते थे, अगर वो पिक्चर आज भी देखते तो अच्छी लगती है। बिल्कुल सर। ऐसा नहीं कि वो चलो फेड आउट हो गई दिमाग से। तो ये सब पिक्चर जो बताए हमारे, जैसे खिलाड़ी, बाजीगर, सोल्जर,
बादशाह, बादशाह, हमराज, अमराज, अजनबी, अजनबी, हमारा ऐतराज बहुत सारे ऐतराज, बिल्कुल सर। जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है वो भी है ऐतराज। ना गाड़ी पिक्चर बनती है तो बोला वो सारा सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट नहीं है तो गाड़ी के ऊपर पिक्चर बना देते हैं। तो टार्जन के टार्जन अंदर का कार वंडर बना कार्ड, डाली, बिल्कुल, तो गाड़ी हीरो हो सकती है कभी? बताओ सर। मतलब किसको साइन करना है गाड़ी के लिए? दिलीप छाबरिया को जाके साइन किया कि एक अच्छी गाड़ी बनाई है, हम लोग 5-6 गाड़ी बनाई और सब्जेक्ट ऐसा गाड़ी हीरो है हमारी, वो करके हम लोग बनाएंगे। और रेस जो बनाई है, रेस सर। रेस 2 बनाना, ये सब्जेक्ट बनाना बहुत डिफिकल्ट है बिल्कुल सर। इस टाइप का। और सब्जेक्ट में बैठना और ऑडियंस के माइंड से खेलना। क्या बात कही, नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऑडियंस के माइंड से खेलना। ऑडियंस अपने आप को थिएटर में हमेशा ऐसा ही समझते हैं कि हम बहुत होशियार हैं। सबसे आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन मैं देखने आया मैं हूँ। देखता हूँ ये ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं हुआ तो बाजू वाला पूछेगा यार तू तो ऐसा बोल रहा था, तो क्या ऐसा हो ये तो ऐसा हो गया। दो लोग अक्षय फिल्म खन्ना तो देखें, कैटरीना से मिला हुआ है। दो लोग थिएटर में बैठे हैं ना, हमेशा हमेशा बात करेंगे, देख अभी ऐसा होगा, हम अब देखिए बात करेंगे हमेशा। हाँ, बिल्कुल। देख देख अभी होगा, अभी ये इधर से आएगा, ये ऐसा करके ऐसा होगा, और वो ऐसा नहीं हुआ। तो मैं बोला अरे यार मैं तो बात करना ही बंद कर दिया कि तो कुछ दूसरा कुछ हो रहा है। बिल्कुल। ये तो ये बात जो अब्बास भाई बोले वही बात बोल रहे हैं कि जो सोच रहे ऑडियंस के माइंड के साथ खेलना। पूरी फिल्म मेकिंग में हम लोग क्या सोचते हैं कि ऑडियंस का जो माइंड चल रहा है ना, उसके साथ खेलना कि अभी ये सोच, अभी ऑडियंस ये सोच रही होगी ना कैसा होगा, और ऐसा नहीं हो रहा है, दूसरा ही कुछ हो रहा है जो हमने सोचा उससे अलग हो रहा है। तो यही बात तो अब्बास भाई बोल रहे थे कि भाई, मगर एक बात है कि इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब भी हम लोग ने कोई सब्जेक्ट सुनते हैं ना विकी भाई सर, उस सब्जेक्ट सुनते हुए हम लोग जब बैठ के स्क्रीन पे विजुलाइज करते हैं हम लोग एज एन ऑडियंस सब्जेक्ट एज एन ऑडियंस सुनते हैं। ऐसे डायरेक्टर सुनेंगे तो सब टेक्निकली और वो सब उसमें यहाँ से टेकिंग और सब वो सब दिमाग में आता है, वो तो सब बाद में हो जाता है। तो बाद में होगा, फिर कमाल करेगा वो जाएगा तो। लेकिन मैं ऑडियंस बन के सुनता हूँ ताकि ऑडियंस जो मैं सोच रहा हूँ वो ऑडियंस सोचेगी थिएटर में। बिल्कुल। वो सोच के हम लोग अगर सब्जेक्ट सुनेंगे ना तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ अभी करेक्ट है, ये मैंने सोचा है और ऑडियंस बन के सुनी है, तो जो मैं रिएक्ट करूँगा वो ऑडियंस करेगी। तो कभी कभी ये सक्सेस भी हुआ। तो वैसे ही सब पिक्चरें हम लोग सुनते आए हैं और ऐसे ही वो फाइनल करते कि कितने सब्जेक्ट सुनते हैं। कभी कभी अच्छा नहीं लगा विचार, अच्छा मगर एक बात है, हमारे ऑफिस के अंदर बहुत सारे राइटर आते हैं, मगर उनको रिस्पेक्ट चाय पानी पिला के बैठ के उनको बोलता है फाइल रख के जाओ। कभी कभी ऐसा नहीं कि वो फाइल रखी है, तो कभी कभी डर भी लगता है, बोलते हैं वो मेरे पिक्चर का सीक्वेंस था इसके अंदर, कभी हमने फाइल नहीं पढ़ी तो ऐसे बहुत सारे राइटरों में टैलेंट है। यंग जनरेशन से ज़्यादा मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस आदमी होना बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस ये सबको लेके साथ में चलना चाहिए, यूथ को लेके चलना चाहिए। जो हम लोग कहीं मिस कर रहे हैं ना, तो वो हमको गाइड करे, हाँ कि ये तो हमारे साथ जो डायरेक्शन में डिपार्टमेंट में है ना, सब यंगस्टर्स है। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा बोला सर कि यूथ को भी लेके चलना चाहिए। यूथ को लेके चलना तो उनकी राय लेनी चाहिए। हम लोग जो इमोशन और एक्सपीरियंस की वो बात करेंगे, वो नई चीज़ बताएगा, आज की तारीख की चीज़ बताएगा, तो दोनों का ब्लेंडिंग होगा ना तो कुछ नई बात निकल के आएगी। हमारे घर के ही बच्चे हैं, जैनुल शब्बीर शब्बीर है, मुस्तफ़ा है, फिर और भी है दूसरे दो एडीज है, असिस्टेंट है, वो जितने साल से हमारे साथ है। तो सब लोग को मालूम है कि वे ऑफ वर्किंग कैसा है, ये कि कैसा काम करते हैं। सर बहुत सारे लोग कहते हैं इंडस्ट्री में, जैसे मैं भी मिलता हूँ, तो लोग कहते हैं यार कि स्टार के साथ काम करना बहुत मुश्किल है,
ऐसा लोग कहते हैं कि यार स्टार के साथ पिक्चर करना बहुत ही टफ हो जाता है, लेकिन मैं नहीं, मतलब ऐसा बॉलीवुड का कोई सुपरस्टार नहीं होगा सर जिसके साथ आपने काम नहीं किया। तो क्या सच में ऐसा है कि स्टार के साथ काम करना मुश्किल होता है बहुत सेट पर? नहीं, अगर हमारा सीन करेक्ट है, हाँ। स्क्रिप्ट करेक्ट है, स्क्रिप्ट करेक्ट है और एक्टर समझदार है, हाँ। तो फिर तकलीफ क्या की। सब हम लोग को एक्टर अच्छे ही मिले हैं, कोई ऐसा नहीं कि ये कैसे होगा, सबके जवाब है ना। अगर कोई पूछेगा तो हम लोग पहले ये सोचते हैं कि अगर इसका आंसर होना चाहिए हमारे पास। अच्छा। वो क्वेश्चन पूछेगा ये कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो वो इसलिए कर रहे हो कि ऐसा ऐसा सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट है, सीन की रिक्वायरमेंट है। तो ये जवाब हमारे पास रेडी होना चाहिए। और इंटेलिजेंट आदमी जो होता है समझ जाता है कि नहीं ये इन लोग पूछेंगे, वो अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो कोई नहीं पूछता है। कोई पूछता है तो उनको करेक्ट जवाब देते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं हम डायरेक्टर है तो हमने जो सोचा वो करेक्ट है। अभी सर जैसे रेस करी तो एक्टर को आपने कहानी सुनाई तो उसके एक ही उनको भी बड़ी दिक्कत आ गई होगी कहानी सुनने में, समझने में सर? ऐसा तो नहीं है किसी, मतलब जो कहानी को अगर रेस की स्टोरी अभी पूछो तो समझ में नहीं आएगी लोगों को रेस की स्टोरी, तो लेकिन किसी एक्टर को आप पहली बार नरेट करने जा रहे हैं सर, आप स्टार्टिंग में गए तो उनको समझाना कितना मुश्किल हुआ कहानी को एक बारी में सर? अच्छा नहीं, सेट के ऊपर होता था। जैसे पहली वाली रेस बनाई जब हमने, हाँ। तो सबके सब ग्रे कैरेक्टर्स थे। सबके ऐसा सब होता है ना? character, बिल्कुल सर। भाई एक तो पॉजिटिव होता है, एक हाँ। तो होता है ग्रे, सबके सब ग्रे। तो हमने बोला चलो ये कैसी कहानी लेके चली, और ऐसा टर्न एंड ट्विस्ट वगैरह ये था ये। तो अभी नाम तो नहीं लेंगे अभी नहीं, यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें 5 बड़े एक्टर, टॉप के एक्टर, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने हमारी कहानी सुनी रेस, और उन्होंने बोला कि भाई हमको आपकी समझ में नहीं आ रही कहानी समझ में नहीं आ रही, अच्छा। यानी पल्ले नहीं पड़ रही कि क्या कहना चाहते हैं आप, आप कि ये कैसे बोलते आएगा। हो कि भाई मैं ये सोच रहा हूँ मैं किससे प्यार कर रहा हूँ, लेकिन आपने लोग बोला कि नहीं आप उनसे प्यार नहीं करते हो, इनसे करते हो। मतलब इतने ट्विस्ट, ऐसे टर्न, ऐसे ट्विस्ट आ रहा है कि भाई हमको समझ में नहीं आ रहा है। उसमें एक जन ने तो बोला कि ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि सर पे हथौड़े मार रहा है। तो मतलब अब ऐसी फिल्म मैं क्यों करूं जो मुझे समझने में, मैं थिएटर में कैसे बैठ सकता हूं ऐसे देखने के लिए। तो 5-6 ने हमारे साथ करीब के बहुत अच्छे एक्टर लोग ने मना कर दिया। तो फिर भी हमको तो बनानी थी, तो नहीं हमारा कन्विक्शन था कि बनाएंगे हम ये। ऑडियंस को बताएंगे ये इसमें ऐसे बहुत turn, बहुत सब ग्रे बहुत कैरेक्टर वाले, बहुत ग्रे सारे कैरेक्टर, नेगेटिव नहीं, ये ग्रे कैरेक्टर सब ग्रे कैरेक्टर करेंगे। बिल्कुल। उसमें जब लास्ट सैफ ने किया तो सैफ वो तो 2007 में, सैफ 90 जब हमने खिलाड़ी बनाए, बाजीगर बनाए, बादशाह बना रहे थे, ये सोल्जर बनाए, तब सैफ हमेशा मिलता था। जहाँ जहाँ शूट कर रहे, फिल्म सिटी में कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो मिलते रहते हैं ना। हाँ बिल्कुल। अरे भाई मेरे साथ कब फिल्म शुरू करेंगे, मुझे कब लेंगे आप? हमने बोला जब टाइम आएगा, वक्त आएगा, ये आएगा तो हम लोग ज़रूर साथ में करेंगे। तो ये सब लोग ने मना कर दिया था, तो हम लोग ने, प्रोड्यूसर ने और हम लोगों ने, तो सैफ को कांटेक्ट करते हैं। अच्छा सैफ बहुत अच्छा है, एक्टर है, वेरी नाइस एक्टर, तजुर्बेकार एक्टर है। तो हमने सैफ को गया तो सैफ ने भी कहानी सुनी, 4-5 बार सुनी, पढ़ी, ये वो ना। देखो एक बात बोलूँ, बोला समझ में तो मुझे भी नहीं आ रही है, लेकिन मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, मुझे कमाल के गाने देना। आपकी हर फिल्म में गाने कमाल होते हैं, और मैं मेरी लाइफ में कोई चेंज चाहता हूँ। वो सब ह्यूमरस कॉमेडी, ये वो रोमांटिक फिल्में करता था उस वक्त, तो चेंज ऑफ इमेज ये। बोला आई ट्रस्ट यू ऑल, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ और मैं करता हूँ। पहले तो प्रोड्यूसर को ना भी बोल दिया था बीच में, हमारे पीठ के पीछे, अरे नहीं नहीं यार मैं रिस्क ले रहा हूँ, ये वो ऐसा कर रहा हूँ। तो प्रोड्यूसर ने बोला रिस्क क्या, तू 15 साल से फिल्में कर रहा है, ये कर रहा है, एक फिल्म, कितनी फिल्म तेरी ऐसी है जो कोई चली है कोई नहीं चली। लाइफ में सबके साथ होता है। आज हम लोग एक कहानी बनाते,
ज़रूरी नहीं कि वो कहानी हिट ही हो। हमारे कन्विक्शन से, अपने कन्विक्शन से, अपनी ईमानदारी से जो हमने सोचा वो करना चाहिए। हो सकता है वो उल्टा हो जाए, लोगों को पसंद ना आए, तो होता है। इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि हम सोचते हो वो बिल्कुल सही है। तो सैफ ने ऐसा बोला। अक्षय खन्ना के साथ तो बहुत अच्छे रिलेशन थे ही हमारे। बिल्कुल सर, हमराज वगैरह पहले। हाँ, हम हमराज वगैरह कर चुके थे। तो अक्षय बिपाशा खन्ना को तो लॉन्च किया था बिपाशा को अजनबी में। अजनबी में। कैटरीना कैफ आई, वो उस वक्त ऑलमोस्ट नहीं थी वो, तो आ गई। तो पोस्टर पे प्रोड्यूसर हम लोग को ऐसा बोल रहे, फिर अनिल कपूर साहब आए, वो नाम वाले थे। उन्होंने बोला एंटरटेनमेंट, मतलब हमने एक पिक्चर एज एन असिस्टेंट की थी, असिस्टेंट थे, जिसमें अनिल कपूर हीरो थे वो। तो हम लोग को था ऐसा, बोला एक दिन आपके साथ काम करेंगे, हम लोग भी अब डायरेक्टर बनेंगे। हम लोग उस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। तो उनके पास गए तो एक्चुअली मैं बताएं तो कि बाजीगर उन्होंने इनकार किया था कि भाई मैं ये फिल्म जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा एज एन एक्टर, एज ए हीरो। फिर ये लेके गए तो बोला मेरा ह्यूमर एंटरटेनिंग रोल और कमाल का है। लास्ट में सबसे बड़ा ट्विस्ट उनके साथ था, मतलब मैं करता हूँ। तो ऐसे 3 हीरो आए, हमारे प्रोड्यूसर बोल रहे थे कि भाई अपने में ऐसे 3 एक्टर आए, तो ऐसी 2-3 लड़कियाँ आई जो नाम के लिए 3 हीरो और 3 हीरोइन है, लेकिन लोग जाएंगे क्या थिएटर में? तो हमको मालूम था कि देखो अपनी कहानी में अगर मज़ा है ना, दम है ना, लोगों को एंटरटेन कर सके ना, मज़ा करे, तो लोग ज़रूर जाएंगे देखने, फिल्म देखने। तो जब पोस्टर बन के आया तो ऐसा क्रेज़ हो गया और गाने सब इतने अच्छे बने। तो जब एक बार हाँ क्यों था बच्चन साहब वाली, हाँ एक बात तो मैं बताऊं आपको जो किसी को उन्होंने बता, बस बच्चन साहब अभिषेक के साथ हम लोग एक पिक्चर कर रहे थे, प्लेयर्स। यस। तो हम लोग मतलब अभिषेक के साथ अच्छे रिलेशन हो गए, बच्चन साहब को भी मिलते थे हम लोग। तो बच्चन साहब को उनके ऐसा एक घर में कुछ ऐसा वातावरण था कि अभिषेक को मिलने जाना था, बच्चन साहब थे ऊपर, तो बच्चन साहब से मुलाकात हुई हमारी। मैं वो लंदन से फ्लाइट में आ रहा था ना, हम लोग की पिक्चर देखी रेस बहुत अच्छी बनाई है। वैसे तो नहीं देख पाया, लेकिन मैंने वो फ्लाइट में क्या 8 घंटे की फ्लाइट है, बोला चलो ये देख लेता हूँ। हाँ मैं देखता था, ये इससे मिला वो उसको मिला, अभी मैं जुड़ गया हूँ पिक्चर से, ये वापस इससे मिला, फिर वो एक सीक्वेंस के अंदर कतरीना जा रही है और जाके अक्षय खन्ना को मिलती है। नहीं बोले इतने मैं सोच रहा हूँ अभी ऐसा होगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि बच्चे सब के ये तजुर्बेकार एक्सपीरियंस में कोई नहीं हो सकता। तो वो एक फिल्म में बोला, मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वो हो ही नहीं रहा है। फिर एक बार जब अक्षय खन्ना बोला, एक बात तो मुझे 100% मालूम थी कि सैफ को जिसको आपने लिया है वो इंटरवल में ऊपर से गिर गया, 20 मंजिल से गिर गया, पुश कर दिया उसको, गिर गया वो, तो मरेगा तो नहीं, फिल्म का हीरो है वो, आना तो है। अब वापस मुझे कन्विंस कैसे होना है कि वो रियली मर चुका है। तो आपने एक सीन डाला जो मॉर्ग ऑटोप्सी होती है ना, मॉर्ग, वो मॉर्ग में लेके जाते हैं और दिखाते हैं वो खुल के कि उसकी लाश है, पोस्टमार्टम हुआ है, पूरी लाश है। तो यहाँ कन्विंस होने पे मजबूर कर देते हैं कि भाई हाँ ये तो दिखाया, और दिखाने वाला कौन है? अनिल कपूर, जो बाद में एंड में मालूम पड़ता है कि वो भी मिला ही हुआ था वो। तो मैंने बोला हाँ ये तो कन्विंस कर दिया, फिर भी सैफ को तो आना है, कैसे लेके आते हैं आप लोग? ये देखने के लिए बैठा था।
फिर मुझे मालूम था कि कैटरीना वो सैफ के साथ थी, उसको भी दुख हुआ। ये वो घर में आती है और आपने दिखाया है कि एक शख्स जो कहीं से आया, एक शैडो में आया और ऐसा घुस गया, तो मैंने बोला आया सैफ, ये सैफ आया, सैफ की एंट्री हुई, जो हमने सोचा था वैसे ही हुआ। और हमने ऐसा कैमरा ले गए कि भाई हंसने की आवाज़ आ रही है, कैटरीना मिल रही है उसको, ये वो, कैमरा ऐसा अंदर अंदर जाके देखा तो बोला कि ये सैफ होगा, अभी दिखाएंगे। तो सैफ के बजाय अक्षय खन्ना निकला। तब बच्चन साहब ने बोला, तब से मैंने बोला कि अब मैं ना सोचता ना, मैंने सोचना बंद करता हूँ, अब मैं फिल्म देखता हूँ, सिर्फ एंजॉय करता हूँ, फिल्म एंजॉय करता हूँ। मुझे अभी ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों सोचता ही नहीं, लेट मी एंजॉय दी फिल्म। तो बोला आपने एंड तक ऐसा लेके, ऐसा ट्विस्ट लेके ऐसी फिल्म बनाई कि मुझे 3 घंटा में हिल नहीं सका, 2.5 घंटा। तो बच्चन साहब की ये इतनी बड़ी कॉम्प्लीमेंट, इतनी बहुत बड़ी बड़प्पन है। कॉम्प्लीमेंट बच्चन साहब की तरफ से मिली तो हमको बहुत खुशी हुई कि क्या बात है, बच्चन साहब ने इतना अप्रिशिएट किया हमको। सर अभी हिंदुस्तान की पब्लिक बॉलीवुड को देख रही है और कह रहे हैं यार, बहुत सारे मेल आए कि अब्बास सर की अगली पिक्चर कौन कौन सी आ रही हैं सर, है ना, कि और कब देखने को मिलेगा हमारे को सस्पेंस दोबारा, मतलब हिला देने वाला, कब जैसे बाजीगर जैसी पिक्चर है, सोल्जर जैसी, खिलाड़ी जैसी वापस आएंगी सर, जिनको आदमी 2 या 3 बारी देखे सर। मैं भी अभी कुछ दिन पहले एक पिक्चर देखने गया सर, अब यकीन नहीं मानोगे सर, बहुत महंगी टिकट थी सर, 2 लोग गए थे, पॉपकॉर्न के साथ 3-3.5 हज़ार रुपये खर्च हुए मेरे, और मैं 15 मिनट के बाद वापस आया हूँ सर। मैं उस पिक्चर को झेल नहीं पाया सर जी किसी की। अच्छा, तो वो हाल हो रहा है आज के टाइम में। अच्छा, एक बात तो है कि मैं रियली बताऊं कि हम लोग का जब से जन्म हुआ, हम लोग जिस घर में पले बड़े, बहुत ही यानी मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास भी नहीं, उससे भी हम लोग बहुत यानी या ऐसे नहीं आए कि बहुत खान पैसे वाले फैमिली से, ये स्क्रैच एकदम से आए हम लोग। तो जो कुछ भी नेम फेम, नाम, शोहरत, इज्जत जो फिल्म इंडस्ट्री ने दिया ना, आज जो कुछ भी है वो इस फिल्म इंडस्ट्री की वजह से। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री की तो हम लोग ज़िंदगी में कभी बुराई नहीं करेंगे। ये फिल्म इंडस्ट्री है जिसने सब कुछ हमको दिया है जो है। तो सबका होता है कि भाई ये होता है किसने ऐसी फिल्म बनाई कि कोई बैठ नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। आपने बोला तो बहुत दुख की बात है। दुख की बात है ना सर। हाँ, तो बहुत आदमी फील मतलब चलो पैसे तो दोबारा कमा लेगा, प्लानिंग है यार ये पिक्चर देख कर आएंगे, चीज़ें देखें, बड़ा दुख हुआ वापस आने में कि हमने कहा चलो कोई नहीं, मेरे 3500 रुपये डूब गए, कोई बात नहीं, मैं अपना समय खराब नहीं करूंगा सर। हाँ, मैं अपना वक्त नहीं बिगाड़ूंगा। जबकि मैं एंटरटेन करने ही गया था, लेकिन वो एंटरटेन की जगह सर में दर्द हो रहा है सर। तो बस नहीं तो उसका तो कोई अभी मैं जवाब ही नहीं दे सकता। हमें जैसे अभी एक बात आपने कही, हम लोग भी सोचते कि कैसे आप गए और शो चले, तो मगर एक है कि हम लोग जहाँ तक समझते हैं कि बचपन में ऐसी तकलीफ़ों से गुजरे हम लोग, तो हमारे अंदर जो इमोशन है, तो हम लोग वो इमोशन है ना भूल नहीं गए, वो कहीं ना कहीं फिल्म में वो टच इमोशन का आ ही जाता है। तो जो इमोशनल है वो बहुत अच्छी फिल्म बना सकता है। जिसमें इमोशन है, जो इमोशन को समझता है, माँ बाप के इमोशन को समझता है, वो या लोगों के किसी के भी साथ जुड़ने के इमोशन को समझता है, वो बहुत ही अच्छी फिल्म बनाएगा। नहीं सर, ये आपने बहुत अच्छा बोला। आजकल तो ऐसे भी हैं सर, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, जो मैं देख रहा हूँ, जो गूगल में सर्च कर रहे हैं सर कि आदमी 3 दिन भूखा रहेगा तो कैसा फील होगा, ताकि मैं उसको सिनेमा में दिखा सकूँ। अब सर एक चीज़ बताइए, गूगल में देख करके आदमी 3 दिन भूखा रहने में उसमें कैसा फील होता है, अब उसको कैसे सिनेमा में दिखाएगा सर इंसान? अच्छा, 3 दिन आप भूखा रह सकते हैं, ये तो बात आपने बताया बराबर है। हम लोग ने भी ऐसा टाइम गुजारा है कि हमने दिन में एक ही वक्त का खाना खाया है। तो आप वो दिखा सकते हैं ना सर, क्योंकि आपने फील तो किया है। वो हमने फील किया है, फील किया हमारे साथ, खुद के साथ हुआ है। तो वो चीज़ लाने में हमको कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सर।
हाँ, हम लोग चाहते हैं कि भाई लोगों को इमोशन के साथ ऐसी दिखे जैसे आने वाली फिल्म का आपने पूछा, तो हमारी 3 फिल्म रेडी है। बस सर, बस लोगों को ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम से हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं, अब पब्लिसिटी करेंगे तो एक साथ में करेंगे। बिल्कुल सर। एक टाइटल क्राइम थ्रिलर है, एक हू डन इट वाली फिल्म है, अच्छा। जो सस्पेंस थ्रिलर है, क्राइम थ्रिलर, एक सस्पेंस थ्रिलर है, और एक आउट एंड आउट हाउस डाउन कॉमेडी फिल्म है। अरे सर, तो मतलब 2000 इसी जल्दी लोगों को देखने को बस मिलेंगी सर। शायद ये 25 चल रहा है, उसमें एक आ जाएगी और 2 बाकी 26 में आएगी, और 2-3 स्क्रिप्ट पे वर्क चल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि भाई वो ओके कर दी हमने स्क्रिप्ट, अब उस पर मेहनत करनी है, इतनी मेहनत कि हमारे साथ जो उसके राइटर है वो उतना ही सपोर्ट करे, उतना ही टाइम दे जितना हम वक्त दे सकते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी वो। सर, और मतलब बहुत सारे मेल्स आए मेरे पास, बोले अब्बास सर से ये बात ज़रूर पूछनी है। सर, बहुत सारे नए मेकर्स हैं जो सिनेमा बनाना चाहते हैं, लेकिन उन नए मेकर के पास स्टार नहीं होते सर। देखो आज के टाइम में कोई भी स्टार है तो वो बोलता है भाई डायरेक्टर का प्रोफाइल बताओ। पहला क्वेश्चन उसका यही होता है, डायरेक्टर कौन है पिक्चर का, बाकी कोई चीज़ नहीं, पहला यही होगा। अब किसी नए डायरेक्टर के साथ तो बड़ा एक्टर तो काम करेगा नहीं, बड़ा स्टार काम करेगा नहीं। अब उसको दिक्कत क्या हो रही है सर, ये नए मेकर्स का क्वेश्चन है मेरे से कि सर हम लोग पिक्चर बना तो लेंगे, किसी नए एक्टर को लेके उसको बेचे कैसे सर? क्योंकि आज के टाइम में क्या है, कोई आदमी अपना पैसा लगा के, प्रोड्यूसर का पैसा लगा के पिक्चर बना भी लेता है, एक छोटे बजट की पिक्चर 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास, लेकिन उसके पास प्लेटफॉर्म है ही नहीं बेचने के लिए, क्योंकि थिएटर तो मिलेंगे नहीं सर उसको नए चेहरे के ऊपर, ना तो कोई बंदा देखने के लिए जाएगा थिएटर। ओटीटी गिनती के यहाँ 3 या 4 ओटीटी हैं सर, तो वो करे क्या? एक नया फिल्म मेकर कैसे पिक्चर को बेचे, ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। ये तो है, ये बात तो एकदम बिल्कुल राइट है। आज का माहौल आके वहीं रुक गया, वहीं आके खड़ा हो गया है कि एक आदमी बेचे कैसे। एक बात तो है कि टिकट इतनी महंगी हो गई है, फिल्म की टिकट्स, और जब तक कोई सुपरस्टार नहीं है, कि कोई जो 4-5 लोग हैं सुपरस्टार है जिसकी फिल्म लोग थिएटर में जाके देखते हैं, या तो एक बहुत अच्छी फिल्म है जो आज पहला दिन है तो मालूम पड़ा कि एक थिएटर में 250 की कैपेसिटी वाली 10 लोग आए, मालूम पड़ा वो 10 लोग वर्ड ऑफ माउथ, सोशल मीडिया आज बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जी सर। अब वो सुबह का शो था, 10 बजे 11 बजे का शो था। अब वो 10 लोग जो देख के निकले, बोला वाह क्या बढ़िया फिल्म है, मज़ा आ गई, देखा देखनी चाहिए। बाहर निकल के एक वर्ड बोला तो मानो पर उसके दूसरे वाले शो में 50 हो गए, शाम के शो में वो 100 हो गए, 150 हो गए, दूसरे दिन हाउसफुल के बोर्ड लगने लगे, फिल्म चलने लगी, न स्टार कास्ट है न कुछ है, कुछ नहीं, ये ऐसा। तो फिल्म अच्छी फिल्म डेफिनेटली चलेगी। आप जो बोल रहे हैं कि फिल्म नहीं चली, लोग नहीं आए, कैसे नहीं, तो फिल्म अच्छी नहीं होगी तो नहीं चली। फिल्म अगर अच्छी है ना तो ज़रूर चलेगी, चाहे स्टार कास्ट हो, मल्टी स्टार कास्ट हो कि नहीं हो। नहीं, ये बहुत बढ़िया सर नए मेकर्स के लिए। और एक और सर, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपका भी बहुत वक्त लिया। अब्बास मस्तान सर कोई भी पिक्चर कभी बनाते हैं, आज तक आपने सर इतनी, आप क्या देखते हैं सर? ये नए मेकर्स के लिए बहुत ज़रूरी है जो इन फ्यूचर में एक अच्छा आपको देखकर डायरेक्शन में आना चाहते हो, चाहते हैं कि हिंदुस्तान को हम भी एक ऐसा सिनेमा दें जो आने वाले टाइम में हमेशा याद रखा जाएगा। जो नए मेकर्स हैं वो क्या देखना चाहिए उनको किसी भी पिक्चर में, जब वो पहली बार एक मूवी बना रहे हैं या एक स्टोरी सुन रहे हैं किसी राइटर से, तो उन्हें क्या उसमें देखना चाहिए सर एक कहानी में? आजकल के मेकर्स है ना, जो यंगस्टर्स भी आए, ये लोग आए, वो लोग देखते हैं बहुत थिन लाइन लेके, बोला थिन लाइन, बहुत बारीक सी लाइन है, उसको लेके 1.5-2 घंटे की फिल्म बना दे। मल्टी लेयर्स जब तक नहीं होगा, मल्टी लेयर्स, गाने अच्छे नहीं होंगे, मल्टी लेयर्स नहीं होगा, कहानी में इमोशन होगा, होलसम एंटरटेनमेंट होना चाहिए, सब होना चाहिए जो पहले होता था। नहीं बिल्कुल हाँ, सर। तो नए लड़कों को, नई जनरेशन आती है, उनको वो टेक्निक तो लेके आएंगे, लेकिन उनको टेक्निक के अलावा वो तो बाद में लेके आएंगे, वो ला सकते हैं,
लेकिन उनको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि फिल्म में इमोशन कैसे आए। अगर प्यार का इमोशन यानी सिर्फ माँ माँ बाप बाप का का, इमोशन नहीं, प्यार में भी इमोशन प्यार में होता भी है, इमोशन रोमांस है। में भी होता है, इमोशन होता है, दिल को छूने वाली बात होती है। वो दिल को जब जब तक दिल को आप छुएंगे नहीं ना, तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। नहीं सर, ये आपने मतलब बहुत, जो नए मेकर्स हैं, मैं आपकी बात समझा। यही चीज़ मुझे भी देखने को मिल रही थी कि पिक्चर्स में सीन सारे, कहानी आगे नहीं बढ़ रही है सर। कहानी कई आगे नहीं पिक्चरों बढ़ में रही। क्या है कि एक सीन के बाद दूसरा सीन दिखाया जा रहा है, बहुत लंबा सीन, लेकिन वो आपकी कहानी को आगे लेके नहीं जा रहा है सर। एक प्लॉट के ऊपर पूरी पिक्चर, 2.5 घंटे की पिक्चर बनाने की सोच रहे हैं। हाँ, क्या है कि पहली बात तो ये क्या है कि जैसे हमने 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 फिल्में बनाई, सब मॉडर्न लोग, मैक्सिमम सब शूटिंग फॉरेन में की, तो लोगों को नई नई चीज़ देखने मिली, ये मिली, उन्हें वो स्टाइल अलग थी। बाकी एक फिल्में बनती है कि प्योर इंडियन इमोशन, वो हीरो ने फटा हुआ शर्ट भी पहना हुआ है, ऐसा भी शर्ट पहना हुआ है, लेकिन सब सब डायलॉग वगैरह सिचुएशन ऐसी है कि सीटी मार, जो लोग होते हैं, लोग जाते हैं थिएटर में एंजॉय करने, मज़े करने, गाने अच्छे धमाल, सीटी मारना, ये वरना एक्शन, ये देखने जाते हैं। और उन लोग को सब देखने मिलता है। तो जैसे फिल्म बहुत सारी आई जो जिन्होंने 100 200 300 400 500 करोड़ के बिजनेस किए, जिसने साउथ की जैसे फिल्में आई, तो ज़रूरी नहीं है साउथ में भी 100 फिल्में से 5 ही चलती है, वो 5 यहाँ आती है तो ऐसा लगता है कि उनकी फिल्में चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ भी 100 फिल्में बनती है, उसमें 5 ही चलती है। नहीं, तो वो लोग ये ध्यान रखते हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है कि हीरो सूटेड बूटेड हो, ये हो, ऐसा ऐसा। कहानी का बेस क्या लेके चले, वो उसको बराबर जस्टिफाई करते हैं वो लोग। नहीं, वो प्रेजेंट वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंटेशन, सामने वाले को, कोई भी नया डायरेक्टर हो, कुछ भी हो, सामने वाले को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे हम लोग 2 गुजराती पिक्चरें बनाई और उसके बाद हम लोग आए, तो यहाँ आके हम लोग को भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। और आप लोग ने गुजराती पिक्चरें बनाई है, मतलब हिंदी नहीं बना सकते, हम लोग बना सकते हैं ना। तो बहुत सारे एक्टर के पास गए तो उन्होंने आप लोग ने गुजराती बनाई है, अच्छा ठीक है। हम लोग राज बब्बर जी के पास गए, एक सब्जेक्ट था हमारे पास, हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट था। किसी ने कहा कि ये रोल राज बब्बर बहुत अच्छा करेंगे, राज जी। तो राज बब्बर के पास गए, राज जी एक सब्जेक्ट है, हम लोग उनकी शूटिंग में गए थे, फिल्म सिटी में। उस वक्त खिलाड़ी से पहले की बात बोलता हूँ मैं, हमारी पहली पिक्चर अग्निकाल है। बिल्कुल सर, अग्निकाल। तो राज जी ने कहा एक काम कीजिए, आप लोग मुझे अभी नरेशन जो है रात को घर पे दे सकते हैं ऑफिस में मेरे ना? जी बिल्कुल दे सकते हैं हम लोग। तो उन्होंने 8 बजे हम लोग उनके घर पे गए, उनको नरेशन दिया, रात को 2 बजे तक डिस्कस किया, सब सवाल जवाब पूछे, हमारा कॉन्फिडेंस देखा उन्होंने, यानी इन लोग कॉन्फिडेंस है एकदम। ये सोच के नहीं आया कि बड़े स्टार को मेरे से, उसके ऊपर भी कोई स्टार हो गए उस वक्त राज जी के, मगर राज जी का उस वक्त बहुत अच्छा नाम था। वो पिक्चर आई थी अपना BR की फिल्म, BR चोपड़ा जी की फिल्म थी, उसका नाम टाइटल ध्यान में नहीं आ रहा है। जब तक वो नेगेटिव माने जाते थे उस वक्त, ग्रे रोल किया था उन्होंने, राज जी ने। उन्होंने हमको यस बोला, सर मैं आपकी पिक्चर करता हूँ। अरे आप लोग गुजराती पिक्चर से आए तो क्या हुआ, यहाँ भी आप जन्ना गाड़ोगे आप। और उन्होंने पिक्चर की, बहुत हम लोग को उससे ये मिली, एप्रिसिएशन मिली। माधवी जी थी, सोनू वालिया था, आसिफ था, सदाशिव अमरापुरकर थे, किरण कुमार थे, बहुत सारे एक्टर थे, कुनिका जी थी। तो ऐसे करके ये अपन एग्जाम्पल ये कि हम लोग तो गुजराती से आए, हम लोग बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई से ही है।
यानी जन्म लेके यहाँ लेके पढ़ाई वढ़ाई लेके अभी तक यहाँ है मुंबई से। तो आए तो हम लोग ने हिंदी फिल्म करने के लिए 3 साल स्ट्रगल किया। अच्छा। मैं अभी एक्टरों के नाम नहीं लूँगा, सब एक्टर के पास गए, सब लोग शूट करते थे, हम लोग को मिलते थे, बोला आपको कहानी सुनानी है, बोले एक काम करो तुम फला दिन फ्राइडे 4 बजे आ जाना, फलाना ये बंगलो में आ जाना या शूटिंग में आ जाना। तो हम लोग गए दिन भर बैठे कुछ भी नहीं, शाम को बोला ओ अच्छा क्या है मेरा आज वक्त नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, अभी तो बाहर जा रहा हूँ, एक काम करो 10 दिन के बाद फलानी जगह आके मिलो। ऐसा सब एक्टर्स के बाद किसी ने नहीं की फिल्म, ये अग्निकाल के बाद किसी ने नहीं की, और राज बब्बर जी ने हाँ बोला। तो हम लोग बहुत सारे एक्टर के अभी नाम नहीं ले सकते। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं, जैसे मैं बोलता हूँ ना, वो एक्टर के साथ अभी तक काम ही नहीं किया हमने। बिल्कुल सर। समझे ना? नहीं सर, उन्हीं एक्टरों का देखो जिन्होंने आपके साथ काम किया, बाकी सब एक्टरों के साथ काम किया। सर मुझे नहीं लग रहा कि इंडिया का कोई स्टार इस टाइम, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि जो आपने टैग लाइन दे दी वो टैग लाइन आज भी चल रही है सर, हमारे जाने के बाद भी वो टैग लाइन चलेगी। मुझे 5वां एक्टर नहीं है यहाँ जिसको किसी और नाम से जानते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, जो ऑडियंस इसको सुनेगी वो भी सुनी रही होगी सर, चाहे शाहरुख खान सर को बादशाह का नाम दिया, बाजीगर का, अक्षय सर को पूरी दुनिया खिलाड़ी के नाम से दिया, बॉबी देओल को सोल्जर, मुझे चौथा एक्टर आप बता ही नहीं सकते इसको कोई टैगलाइन मिली हो सर। मैं भी इतना रिसर्च करके आया हूँ। अच्छा, एक लास्ट सवाल सर, क्योंकि हमारा जो पॉडकास्ट है वो अनकट है, हमारा कट ही नहीं होगा, नहीं बैटरी खत्म हो जाएगी, मतलब रीज़न है हमारे पॉडकास्ट में कोई कट नहीं होता सर, जैसा है लोगों को वैसा ही दिखाई देता है। सर पहले क्या था कि बहुत तालमेल था पिक्चरों में, मतलब डायरेक्टर के बीच में, एक्टर्स के बीच में। आजकल क्या है, बहुत सारे लोगों का ये आया है कि यार ये भी सर से सवाल पूछना, आजकल कास्टिंग डायरेक्टर खुल गए सर गली गलियों में, वो चीज़ों को डायरेक्टर के पास पहुंचने नहीं दे रहे एक अच्छे एक्टर्स को। मतलब क्या होता है, वो 50 लोगों को ऑडिशन के लिए बुलाते हैं, लेकिन एक सही एक्टर को एक सही डायरेक्टर तक नहीं जाने देते सर, उसका ऑडिशन ही आगे नहीं भेजते। तो वो एक्टर इस चीज़ पर क्या करे, क्योंकि डायरेक्टर के पास तो मिल ही नहीं सकता सर डायरेक्ट। आपने कमाल का सवाल पूछा सर। पहले क्या होता था कि अब डायरेक्टर 1 to 1 अब मुझे बनानी है ना, तो मुझे अक्षय कुमार से मिलना है ना, तो मैं डायरेक्ट, पहले क्या हुआ करते थे, मैनेजर हुआ करते थे, सेक्रेटरी जो बोलते वो एक ही आदमी हुआ करता था। हम जाते थे, कोई कास्टिंग, टैलेंट मैनेजमेंट, कोई कास्टिंग एजेंसी, कुछ भी नहीं था, जो सब गड़बड़ वो हो रही है आज। बिल्कुल सर। हाँ, तो अभी वो सेक्रेटरी के पास गए, उसने बोला कि हमने बोला कि हम तो अक्षय से मिलना है, तो उसने बोला हाँ चलो ठीक है, मैं आप ट्यूसडे आइए, ट्यूसडे शाम को 5 बजे मीटिंग करा देता हूँ। ट्यूसडे शाम को 5 बजे के उससे मीटिंग करा दी। तो बोला क्या है, कहानी क्या है आपके पास है, ये प्रोड्यूसर कौन है। पहले ये देखते थे कि प्रोड्यूसर कौन है ताकि फिल्म बनेगी, नहीं तो वो ये हाँ प्रोड्यूसर ये है, चलो ठीक है ओके, येस या नो हो गया। तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट 1 to 1, और फ़ोन डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता था डायरेक्ट। मुझे शाहरुख से बात करनी है, मुझे सलमान से बात करनी है, तो डायरेक्ट आमिर खान से बात करनी है, तो पहले एडिटिंग भी उनके जो घर है उसमें एडिटिंग रूम था, तो हम लोग वहाँ करते थे, तो वो रोज़ मिलते थे ऐसा, तो डायरेक्ट 1 to 1 सबसे बात करते थे। आज क्या हो गया है, टैलेंट मैनेजमेंट है, ये कास्टिंग डायरेक्टर है, आप टैलेंट मैनेजमेंट के पास जाओ तो उनके जो, कोई बुरा न लगा है इसमें, हाँ नहीं बिल्कुल सर, तो जो भी जिसको फिल्म मेकिंग का ABCD मालूम नहीं है जिसको, जी सर, वो बोलेंगे कि मुझे आप फाइल दो, मैं पहले पढ़ूंगा या मैं पढ़ूंगी, और उसके बाद ये एक्टर तक पहुंचेगी। तो इसकी समझ ही नहीं है कि स्क्रिप्ट समझे, और उसने पढ़ी और बोला दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी। मुझे वर्किंग फॉर मी, हाँ मी, वो एक्टर तो सही एक्टर के पास तो कहानी पहुंची ही नहीं कि जिसको ओके करना है। हाँ, और यहीं से फिल्म से वो एक्टर चलेगा। जब वो एक्टर कभी मिलता है बाद में, हमको कहीं इवेंट में मिला, ये मिला, अरे सर कभी कोई कहानी लेके आया, बोला 2 बार भेजी थी 2 बार भेजी थी, बोला क्या बात करते हो, मुझे मिली नहीं।
उसके बाद जाए, वो पढ़े, वो ओके करे तो मज़ा है ना। आज किसी के पास टाइम का है, कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं फिर भी टाइम टाइम नहीं है। तो क्या है, टैलेंट मैनेजमेंट और ये कास्टिंग एजेंसी आ गई। तो कास्टिंग एजेंसी को भी हमारे सब जो एडीज वगैरह सब जाके समझाते हैं कि भाई ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा है, तो लोग भेजते हैं कि ऑडिशन लेंगे। तो हम लोग को बोलना पड़ता है कि हाँ, अच्छा ऑडिशन भेजो, ये भेजो, ये, फिर जाके एक्टर सिलेक्ट होते हैं। लेकिन सर बहुत सारे मतलब आप तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो नए एक्टर्स बता रहा हूँ सर, जो अपने घरों से आए हैं बेचारे, हाँ। अलग से, कोई मेरे गांव से भी आया होगा, उत्तराखंड नैनीताल से, वो भी मुंबई आता है सर, ऑडिशन देता है, लेकिन उसके ऑडिशन नहीं पहुंचते डायरेक्टर तक। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि सर आजकल कास्टिंग वालों ने क्या कर दिया है, एक नया धंधा और कर दिया कि पहले उसका ऑडिशन लेंगे, ऑडिशन के बाद कहेंगे यार तेरी एक्टिंग ठीक नहीं है, पहले तू एक काम कर, 2 महीने हमारे पास कोर्स कर, मतलब उसको ऑडिशन बाद में लेंगे, उससे कोर्स करवाएंगे, तू एक काम कर 2 लाख रुपए जमा करा, तुझे हम एक्टिंग सिखाएंगे पहले। अब वो क्या करे सर, उसको पता है जरिया तो यही कास्टिंग डायरेक्टर है ना मेरा, अगर ऑडिशन तो मुझे इसी को देना पड़ेगा। उसको पता है कि मुझे कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उसको 2 लाख रुपए देगा वो एक्टिंग सीखने के नाम पर, कि हो सकता है इसके यहाँ मैं एक्टिंग सीख लूँ तो अगली बार ये मेरा ऑडिशन आगे दे देगा। तो इस ये चीज़ पर कैसे एक मतलब हर आदमी, हर बच्चे की तो नहीं है ना सर कि वो 2 लाख रुपए किसी कास्टिंग वाले को दे दे एक्टिंग सीखने के लिए, ये बहुत जगह चल रहा है यहाँ पर। अच्छा, अब उन्होंने तो पैसे खाने की बहुत सारी चीज़ें हो गई, पैसे लोग ऐसे बनाते हैं। ये हम लोग से एक प्रोड्यूसर आया हम लोग से मिलने, बोला मुझे फिल्म बनानी है। तो हमने बोला ठीक है, क्या बात है ये, बोला सब बात तो सब कुछ हो गए। बोला आपसे सबसे बड़ी बात है कि आपसे मुलाकात हुई। पहले एक आदमी था जिसका नाम लिया, बोला उसने मेरे से 5 लाख रुपए लिए कि बोला अब्बास मुस्तान से मिला था। हमने बोला क्या बात करते, हम लोग तो ऑलवेज अवेलेबल है, ऑफिस सबको दुनिया को मालूम है, तुम रास्ते में तुमसे बात कर लेते हम लोग। हमको खुद को सरप्राइज लगा कि उसने 5 लाख रुपए ले लिए हमसे मिलाने के लिए। तो हम लोग से मिलाने तो एक्टरों से मिलाने के लिए, दिखाने के लिए, मिलाने के लिए, खाली ले जाने के लिए क्या क्या करते होंगे जैसे आपने बताया। तो आपका बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि हमारा अनकट पॉडकास्ट है, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं 4-5 घंटे लगातार बात करूं सर, क्योंकि हमारे जो पॉडकास्ट में होगा कोई भी एडिट कोई भी नहीं, जब तक कैमरे की बैटरी चलेगी तब तक ही पॉडकास्ट है। और जो आपने आपकी अपकमिंग पिक्चर्स जो भी हैं और भारत की जनता उनका वेट कर रही है सर, और मेरी दुआएं हैं आपके साथ कि आपकी पिक्चर बिल्कुल सुपर डुपर जैसे आज तक हुई है वैसी हो। एक किसी नए किसी एक्टर को सर एक नया टैग और दे दो सर, ताकि उसको भी लोग याद करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका पॉडकास्ट में आने का। जरूर हम लोग करेंगे, थैंक यू वेरी मच। अब लोग वो आपने किया है, आपका नाम और जिक्र और आपका बहुत 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 सुना है। अब इस फील्ड में आएंगे ये वो हम लोग यकीन मान ही नहीं सकते, लेकिन आया, आपने ये पॉडकास्ट शुरू किया, आपको भगवान मालिक आपको बहुत सक्सेस दे, बहुत अच्छा नाम कमाए, आपको बहुत अच्छी फिल्मों की नॉलेज है, उस नॉलेज को आप इस फिल्म इंडस्ट्री में लेके आइए, लिखने के ज़रिए, दूसरे काम के ज़रिए लेके आइए, और उसको एप्रिसिएशन मिला। हम तो यही चाहते हैं कि लोग सक्सेस देखें, वो चीज़ देखें। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। और इस पॉडकास्ट को बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे जाएगा जैसे आज तक के पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में कोई एडिट नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला कि एडिट करके हम दुनिया की सच्चाई को छुपा नहीं सकते यार। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।